तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 9th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 21-26 में है। क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रॉम अ राइफल अ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 kg इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं कि एक राइफल है जिससे एक बुलेट फायर होती है। राइफल का मास दे रखा है हमें 4 kg और बुलेट का मास हमें दे रखा है 50 ग्राम्स। ओके, बताया जाता है कि जब बुलेट फायर होती है तो इसकी वेलोसिटी होती है 35 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि उसकी हमें राइफल की इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है, मतलब बुलेट को जस्ट फायर करने के बाद में राइफल को ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना मोमेंटम लगेगा, हमें उसकी वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ये कह सकते हैं कि बुलेट इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम लेगी उसी के इक्वल राइफल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करेगी। सो मोमेंटम ऑफ राइफल इक्वल्स मोमेंटम ऑफ बुलेट। ओके, सो यहाँ पर मोमेंटम ऑफ राइफल क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। तो लेट से हम इसे दे देते हैं m1 और इसे v1, ये इसे v2 दे देते हैं और इसे m2। तो मोमेंटम ऑफ राइफल है m2 v2 इक्वल्स m1 v1। m2 की वैल्यू में दे रखी है 4 kg इंटू v2 की वैल्यू में फाइंड करनी है इक्वल्स m1 की वैल्यू दे रखी है 50 ग्राम्स। हम इसे kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड कर देते हैं इंटू v1 की वैल्यू में दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें v2 की वैल्यू चाहिए तो 4 वहाँ सिंपली डिवाइड में चल जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4। तो v2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हम इवेल्यूएट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 7/16 मीटर पर सेकेंड। दैट्स आवर आंसर।